हेलो फ्रेंड्स, मैं यूजीसी नेट एंड जेआरएफ पेपर फर्स्ट के बारे में मैं आगे बता रहा हूँ। जो हमारे क्वेश्चंस हैं और यूजीसी नेट में कितने चैप्टर पढ़ने हैं, किन किन टॉपिक्स को स्टडी करना है, किन किन टॉपिक्स से कितने क्वेश्चंस आते हैं, इसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो आज मेरा पहला क्लास है। तो पहला क्लास में मैं अपने यूजीसी नेट के जो टॉपिक हैं इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। यूजीसी नेट के जो टॉपिक हैं ये इसमें लगभग 10 यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 यूनिट में टोटल 10 यानी 1 यूनिट से 5 क्वेश्चन होते हैं और 10 यूनिट में 5 यानी कि टोटल 10 पंचे 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। ईच क्वेश्चंस 2 मार्क के होते हैं। ठीक है। अब हमारा टॉपिक है जो यूनिट 1 में जो पढ़ना है, हमें यूनिट 1 के बारे में स्टडी करना है। यूनिट 1 में कौन कौन क्वेश्चन हैं यूजीसी नेट में, और यूनिट 1 से सबसे पहले मैं यूनिट फर्स्ट के बारे में देखते हैं। यूनिट फर्स्ट में है, सबसे पहले हम लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है। टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब शिक्षण अधिक्षमता। शिक्षण अधिक्षमता के बारे में हम पढ़ेंगे। शिक्षण अधिक्षमता से हमें क्वेश्चंस जो बनते हैं, ये क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें एक होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, एक होता है टीचिंग एटीट्यूड ना। एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में सबसे पहले हम अंतर जानेंगे। एप्टीट्यूड का मतलब हो जाता है अधिक्षमता। और एटीट्यूड का मतलब हो जाता है मनोवृत्ति। एटीट्यूड मतलब मनोवृत्ति से तात्पर्य है। जैसे मनोवृत्ति के बारे में हम लोग देखेंगे तो मनोवृत्ति सकारात्मक भी होता है और मनोवृत्ति नकारात्मक भी होता है। मनोवृत्ति सकारात्मक यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। मनोवृत्ति नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के मनोवृत्ति होते हैं। तो मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़नी है। टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, अब टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें क्या क्या पढ़नी है, आइए हम लोग सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, जो हम लोगों को क्या सब पढ़ना है। एप्टीट्यूड में सकारात्मक, जन्मजात, अर्जित होते हैं एप्टीट्यूड, प्रशिक्षण के द्वारा एप्टीट्यूड हम लोगों को मिलता है,
जैसे बीएड करते हैं, बीएससी करते हैं, आईटीआई करते हैं। तो ये प्रशिक्षण के द्वारा एप्टीट्यूड मतलब हम लोगों को अभिवृत्ति यानी अधिक्षमता हम लोगों को मिलता है। एप्टीट्यूड का मतलब होगा अभिक्षमता। तो हम लोग बारी बारी इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल्स में जानेंगे। सबसे पहले इसके टॉपिक्स के बारे में देख लेते हैं, इनके क्वेश्चंस कैसे कैसे बनेंगे, और इसके गहराई में जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो मुझे धीरे धीरे इसके बारे में नॉलेज होते जाएंगे। जो अधिक्षमता क्या होती है, मुझे अब आगे इसमें जाननी है। जो हमें शिक्षक है, जैसे शिक्षण अधिक्षमता, शिक्षण जो है, शिक्षण स्वतंत्र रूप से होते हैं। शिक्षण अर्जित होते हैं, शिक्षण अर्जित होते हैं, और शिक्षण माध्यम से होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मुझे पढ़नी है जैसे टीचिंग, शिक्षण शिक्षण के अर्थ पढ़ेंगे, प्रभावित करने के कारक पढ़ेंगे, प्रभावित करने के कारक पढ़ेंगे, उद्देश्य पढ़ेंगे, इसके प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, इसकी विशेषता पढ़ेंगे, सहायक सामग्री पढ़ेंगे, सहायक सामग्री पढ़ेंगे, अधिगमकर्ता पढ़ेंगे। अधिगमकर्ता पढ़ेंगे। ठीक है। आगे मुझे इसमें पढ़नी है यूनिट 2 में अनुसंधान अधिक्षमता। अनुसंधान अधिक्षमता यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड। अनुसंधान अधिक्षमता में मुझे किसके बारे में पढ़नी है, अनुसंधान अधिक्षमता क्या होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अनुसंधान अधिक्षमता का अर्थ क्या है, इसके उद्देश्य पढ़ेंगे, इसके विशेषता पढ़ेंगे, इसके प्रकृति पढ़ेंगे। ठीक है। और इसके सोपान पढ़ेंगे, इसके विधियां पढ़ेंगे, इसके शोध रूप पढ़ेंगे, कैसे शोध किया जाएगा, इसके नैतिकता के बारे में पढ़ेंगे, इसके नैतिकता के बारे में पढ़ेंगे।
यूनिट 2 में। यूनिट 3 में यूनिट 3 में रीडिंग कम्प्रीहेंशन, यानी कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन, रीडिंग कम्प्रीहेंशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो पढ़ेंगे हम लोग, इसके अंतर्गत मुझे पैराग्राफ के बारे में पढ़नी है, शॉर्ट पैराग्राफ। इसको पढ़ के, जैसे कि गद्यांश होता है ना, इसको पढ़ना और इसका उत्तर देना। हाँ, पढ़ना और उत्तर देना, जस्ट लाइक गद्यांश जो होता है, गद्यांश टाइप के। गद्यांश बनाया है ना, बिल्कुल गद्यांश के तरह ये कम्प्रीहेंशन होता है। इसके बाद यूनिट 3 में, ठीक है, यूनिट 3 में चर्चा करेंगे इसकी डिटेल्स में। अब यूनिट 4 में मुझे पढ़नी है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, बातचीत, संचार जिसको कहेंगे, संचार व्यवस्था, संचार। इसमें जो मुझे पढ़नी है, संचार के अर्थ क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन के तत्व के बारे में पढ़ेंगे, इसके उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे, इसके उद्देश्य पढ़ेंगे, इसके प्रकार पढ़ेंगे, इसके प्रकार पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं, कम्युनिकेशन को हम लोग डिटेल से देख लेंगे तो एक बार में समझ में आ जाएगी जो मुझे किन किन चीज़ों के बारे में पढ़नी है। नेक्स्ट है यूनिट 4 तक हो गया है। यूनिट 5 के बारे में हम लोग देखेंगे। यूनिट 5, यूनिट 5 मैथमेटिक्स, यानी कि मैथ के बारे में, मैथमेटिक्स, गणितीय तर्क के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मैथ में हमें रीजनिंग पढ़नी है, और इसमें रीजनिंग में, मैथ में, जैसे मैथ में हमें सारी चीज़ के बारे में, इसके सारे जितने भी लगभग 15-16 चैप्टर है, इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। 15-16 चैप्टर में किन किन चैप्टर मुख्य चैप्टर हैं इसके बारे में मुझे जानकारी लेनी है। जैसे समय दूरी का हो गया, लाभ हानि का हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, एवरेज हो गया, औसत हो गया, इन सभी के बारे में हम लोग चैप्टर वाइज हम लोग देखेंगे। इसके क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इनके अधिक से अधिक सेट बनाएंगे, सेट करेंगे। चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कशन करेंगे, चैप्टर वाइज हम लोग देखेंगे। सारे यूनिट का क्वेश्चन हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे। यूनिट 6 में लॉजिकल रीजनिंग के बारे में देखेंगे।
लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग यानी कि तार्किक क्षमता। रीजनिंग, जितने भी रीजनिंग्स तार्किक रीजनिंग हैं उस सारे रीजनिंग को हम लोग वेन आरेख के बारे में आप लोग पढ़े हैं, कथन निष्कर्ष पढ़े हैं, कथन निष्कर्ष, अनुरूपता पढ़े हैं, अनुरूपता पढ़े हैं, वेन आरेख पढ़े हैं, आप लोग वेन आरेख पढ़े हैं, वेन आरेख। सबसे ज़्यादा इसमें जो पूछा जाता है क्वेश्चन वो एसेशन रीजनिंग यानी कि निष्कर्ष जो हम लोग देखते हैं, कथन निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है इसी से, और इसी में फंसता है और इसी में निगेटिव यानी कि इसका रिजल्ट नहीं हो पाता है। यही है सेशन रीजन के बारे में। लगभग 50 क्वेश्चन में से समझ लीजिए 50 क्वेश्चन से, पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन में लगभग 35 क्वेश्चन एसेशन रीजन पर आधारित होता है। पैंतीस क्वेश्चन एसेशन रीजन पर आधारित होता है सारे क्वेश्चंस, और बहुत ही टफ पूछा जाता है। इसको हम लोग देखेंगे कैसे। और सेशन रीजन में गलती नहीं होगी, एक बार हम लोग 2-3 क्लास अगर देख लेंगे ना सारे क्वेश्चंस को तो कभी भी हमें गलती नहीं हो पाएगी। यूनिट 7 में हम लोग देखेंगे, यूनिट 7 में आंकड़ों की व्यवस्था, आंकड़ों की व्यवस्था, आंकड़ों की व्यवस्था। आंकड़ों की व्यवस्था में हम लोगों को जो पढ़ना है ये इसके अर्थ के बारे में पढ़ना है, आंकड़ा क्या होता है, इसके प्रकार के बारे में पढ़ना है, इसे कैसे इकट्ठा करते हैं इसके बारे में पढ़ना है, इसके विधियां के बारे में पढ़ना है, इसके सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, इसके थ्योरी क्या है इसके बारे में पढ़ना है। थ्योरी मेन रूप से हम लोगों को ये मायने रखता है इसमें, और संश्लेषण विश्लेषण विधि आप लोग जानते होंगे, इसके बारे में हम लोग ज़्यादा देखेंगे। संश्लेषण और विश्लेषण विधि, संश्लेषण और विश्लेषण विधि के बारे में हम लोग देखेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं यूनिट 8। यूनिट 8 में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसको ICT के बारे में देखेंगे। ICT क्या होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट 9, यूनिट 9 में मुझे जो पढ़नी है
ये लोग के बारे में पढ़ना है, परिवार के बारे में पढ़ना है, समाज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और इन सभी के साथ साथ इकोलॉजी के बारे में पढ़ना है, बायोलॉजिकल पढ़ना है, पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, और इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है। इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है। यूनिट 10 में आप देखना है, यूनिट 10 में उच्च शिक्षण प्रणाली, हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षण प्रणाली। उच्च शिक्षण प्रणाली के बारे में देखना है मुझे। उच्च शिक्षण प्रणाली में मुझे क्या क्या देखना है? उच्च शिक्षण प्रणाली में मुझे जो देखना है, इसके यूजीसी के बारे में देखना है, क्या होता है, विश्वविद्यालय आयोग क्या है इसके बारे में देखना है, विश्वविद्यालय आयोग क्या है इसके बारे में देखना है, और प्राचीन काल के बारे में देखना है, मध्यकाल के बारे में देखना है, और आधुनिक काल के बारे में देखना है। और साथ ही साथ मुझे योजनाओं के बारे में देखना है, योजनाओं के बारे में देखना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में देखना है, एनसीएफ के बारे में पढ़ना है, आरटीई के बारे में देखना है, आरटीई 2009 और आरटीई 2010, 2009 और 2000, आरटीई 2009 बस। एनसीएफ 2005, इसके बारे में पढ़ना है। इन सभी के बारे में हम डिटेल्स जानेंगे, पूरी डिटेल्स के से इसको हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक टॉपिक के बारे में हम लोग देखेंगे। और आज का ये लगभग 10 यूनिट हम लोग ख़त्म कर दिए हैं। 10 यूनिट के सारे चैप्टर के बारे में देख लिए। उन सभी चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पहला यूनिट था मेरा रिसर्च एप्टीट्यूड, यानी कि शिक्षण अधिक्षमता। शिक्षण अधिक्षमता क्या है, इसके बारे में हम लोग इनके परिभाषा के साथ साथ इनके सारे अर्थ देखेंगे। इसके क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। जैसे ही एक टॉपिक ख़त्म होती है, इस टॉपिक से हम लोग प्रत्येक टॉपिक से हम क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन के साथ साथ उनका सॉल्यूशन भी होगा। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में।